देखेंगे एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंस के टोटल सिलेबस क्या है। तो इसमें क्या है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस में द कमीशन विल कंडक्ट अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन comprising 200 questions carrying 200 marks for 2 hours ड्यूरेशन। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस है जिसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के और 2 घंटे के क्वेश्चंस पेपर बनाएंगे। द क्वेश्चंस पेपर वुड हैव टू पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड एज डिटेल बिलो। तो पार्ट फर्स्ट में क्या होगा कि पार्ट फर्स्ट सबके लिए कंपलसरी है। तो पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में क्या क्या होंगे, तो पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंसिव के 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट सेकंड है मतलब जो फिज़िक्स वाले हैं, मतलब जो बीएससी वगैरह फिज़िक्स से किया है वो सब फिज़िक्स के लिए फॉर्म फिल किए होंगे, या फिर जो डिप्लोमा से रिलेटेड होंगे वह कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड जो भी होंगे वह अपना अपना सब्जेक्ट यानी पार्ट 2 में चूज करेंगे। यानी कि पार्ट फर्स्ट सबके लिए कंपलसरी है, और पार्ट सेकंड जो जिस फील्ड से है, जैसे जो बीएससी फिजिक्स है तो उसे सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस कवर करना है, जो डिप्लोमा वगैरह या फिर अदर चीज़ जो भी किया है वह अपना पर्टिकुलर सिलेबस देखेगा। तो पार्ट सेकंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो 100 क्वेश्चन इधर से हो जाएगा पार्ट फर्स्ट से, और 100 क्वेश्चंस इधर से, टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का टाइम्स मिलेगा आपको। अब देख लेते हैं किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंडिकेट सिलेबस पार्ट फर्स्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्या क्या आएंगे। द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स, दैट इज द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनोलॉजी से आएंगे, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, visual memory, discriminations, observation, relationships, concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, etc. The test will also include questions designed to test the candidate abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions। यानी कि जो भी फ्रेंड्स एसएससी की पर्टिकुलर जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, जनरल, फिजिकल, जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल्स, इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट फीचर ऑफ इंडिया, करेंट इवेंट्स, मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड रीजनिंग, basic topics of mathematics, chemistry and physics, history of India, its cultural heritage, freedom movement, silent feature of the Constitution of India, economic and social aspect of the country and its people। और मैथ में देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ appropriate यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। The scope of the test will be computations of whole numbers, decimal fractions and relationships between numbers, percentage, ratio and proportions, square roots, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixture and allegations, time and distance, time and work, basic algebraic identities of a school algebra and elementary search, proof of linear equations, triangle and its various kind of centers, congruences and similarity of triangles, circle and its chord, tangents, angle subtended by chord of a circle, common tangent to or more circles, triangles, quadrilaterals, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemispheres, rectangulars, parallel regular right pyramids with triangulars or square base, trigonometry ratio, degree and radian measures, standard identities, complementary, angle, height and distance,
histograms, frequency polygon, bar diagram and pie chart. इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, स्पेलिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कम्प्रहेंसिव करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूजेस। और हाँ, इसमें ख़ास बात ये रही कि इंग्लिश जो भी मतलब हम लोग सीजीएल वगैरह के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे, और मैथ भी वही काम करेगा, सेम वही है। और आपको करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक टाइप का है, जैसे जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वगैरह, वो सब आप देख लेंगे। और आपकी रीजनिंग, यानी कि वही सारी चीज़ें बस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और मेन ध्यान देना है आपके इंडिकेट सिलेबस पार्ट सेकंड, यानी कि पार्ट सेकंड वाले पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। इसमें क्या है, फिज़िक्स में देखते हैं। फिज़िक्स में है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस हैं, और ऐसा यूनिट्स हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्लैनेटरी मोशन, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फ्लूइड मोशंस, बर्नौली थ्योरम्स। यानी कि इससे पहले जो भी बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम्स, टॉर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडीज, एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मैकेनिक्स है, बीएससी फर्स्ट ईयर का ही है मैकेनिक्स का, टोटली वही जो भी है यूनिट थर्ड तक बीएससी फिज़िक्स का, जो बीएससी फर्स्ट का है, मैकेनिक्स का यूनिट थर्ड तक टोटल है। यूनिट थर्ड तक ही इसमें दिया है, मतलब इसके जो भी टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत आ जा रहे हैं, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है थर्मल फिजिक्स, रेडिएशन एंड साउंड, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल एंड रियल गैसेस, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, thermometry, zeroth first and second law of thermodynamics, reversible and irreversible process, heat engine, Maxwell relation, heat capacity, adiabatic and isothermal process, Clausius Clapeyron relations, thermal conductivity, thermodynamic state, variable wise, internal energy, entropy, enthalpy, Hamilton's free energy function, Gibbs free energy, ये भी फर्स्ट ईयर का वो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, और कुछ सेकेंड ईयर का भी। Functions, vapor pressure, vaporizations, kinetic theory of gases, Brownian motion, Maxwell velocity distribution, equipartitions of energy, mean free path, van der Waals equation of state, liquefaction of gases, black body radiation, Kirchhoff law, Stephen law, Planck law, conduction in solid, wave and oscillator, simple harmonic motion, wave motions, superposition principle, damped oscillations, forced oscillations and resonance, simple oscillatory system, vibration of rods, string and air columns, Doppler effect, ultrasonic, Chevin law of reverberations, recordings and reproduction of sound, optics में nature and propagation of light, reflection and refraction, interference, diffraction, polarization of light, simple interferometers, determinations of wavelength of spectral lines, electromagnetic spectrum, Rayleigh scattering, Raman effect, lenses and mirrors, combinations of coaxial thin lenses, spherical and chromatic aberrations and their corrections, microscope, telescope, eyepiece and photometry। ये भी सेकेंड ईयर ऑप्टिक सेकेंड ईयर वाला ही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म किधर गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल्स, गॉस थ्योरम्स, इलेक्ट्रोमीटर्स, डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर मेजरमेंट, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म में बीएससी सेकेंड ईयर का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला है। हिस्टेरेसिस, इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, ओम लॉ, गैल्वेनोमीटर्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एप्लीकेशंस एंड potentiometers, Faraday law of electromagnetic induction, self and mutual inductance and their applications, alternating currents, impedances and resonance, LCR circuit, dynamos, motors, transformers, filters, Chivik and Thomson effect and applications, electrolysis, Hall effect, Hertz experiments and electromagnetic waves, particle acceleration and cyclotron.
एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट ऑफ ई एंड EM measurement of long constant, Rutherford Bohr atom X-ray, Bragg's law, Moseley law, radioactivity, alpha, beta, gamma emissions, elementary ideas of nuclear structure, fusion and reactor. तो थर्ड ईयर का लुइस de Broglie waves and electrons microscope. इलेक्ट्रॉनिक्स में है आपका थर्मो आयोनिक emissions, diodes and triodes, PN diodes and transistor, simple rectifier, amplifier and oscillator circuit. कैलकुलस में लिमिट डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशंस, मल्टी वेरिएबल्स कैलकुलस में फंक्शन थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट। किधर गयो यार, इसमें ये सब कहाँ से दे दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाइज टाइप, ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कंसेप्ट ऑफ लाप्लासियंस ऑफ फंक्शन, लिनियर अलजेब्रा। अरे तो दे दिया है, मैथ का भी पार्ट इसमें घुसा दिया है। लिनियर अलजेब्रा, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कंसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, को प्लानर वेक्टर, को लिनियर वेक्टर। अच्छा, लिनियर अलजेब्रा बीएससी सेकंड ईयर की है ना। या नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर फार्मूला, components of vector addition Snell's law, multiplication of vectors in scalar quantity, vector algebra, dot product of two vectors, scalar triple product, basic concept of vector calculus, grad divergence, Stokes theorems, Gauss divergence theorem। तो ये हो गया BSc फिज़िक्स का जो बंदा रहा होगा उसके लिए इतना सिलेबस है। देखते हैं जो बंदा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह लिया होगा उसे उतना ऐसे पढ़ सकता है। कंप्यूटर में हिस्ट्री आप ये सब जो भी हैं, क्लासिफिकेशन, बेसिक, मेमोरी, रैम रोम, ईपी रोम, मैग्नेटिक फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD रोम, वो में सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हो गया इस टाइप में। IO सिस्टम, असेंबलर्स, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सिंगल साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशंस, मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस टाइप में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। धन्यवाद।